को व्यक्त करता है। इसीलिए इसका भारी महत्व है। इसलिए राजनीति से लगाव रखना, जो मतलब अपनी सामाजिक, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में आप विचार कर रहे हैं कि कैसे इसका परिवर्तन हो। तो राजनीति एक तो विभिन्न पार्टियां हैं, और आप जानते हैं कि पार्टियां विभिन्न वर्ग की होती हैं। या तो वह शोषक वर्ग है, शासन कर रहा है हम पर, मालिक वर्ग है, या उससे शासित होने वाले वर्ग की भी पार्टी होती है। तो जैसे मजदूर वर्ग, अभी पूंजीपति वर्ग की पार्टियां हैं, और मजदूर वर्ग की बात करते हैं तो हम लोग कई बार विचार साथी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी बोलते हैं कि यहाँ पर कोई भी मजदूर वर्ग की जो असली क्रांतिकारी पार्टी होती है वह नहीं है, इसको निर्माण है। क्योंकि अन्य जो हम लाल झंडा देखते हैं CPI CPM वाले, वह हम लोगों के ध्येय मैंने विचार करने पर लगता है कि जो क्रांतिकारी रास्ता है जहाँ पहुँचना है, अभी जो यह कह रहे हैं वहाँ कभी नहीं पहुँच पाएंगे, यानी मजदूर वर्ग मुक्त नहीं हो पाएगा, यह है। लेकिन लाल झंडा है उनके पास, तो वो किस वर्ग की पार्टी है? तो किसी न किसी वर्ग का ही पार्टी होता है। तो पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच में कौन वर्ग है? निम्न पूंजीपति वर्ग, तुरपुजिया वर्ग, इसका बात कर रहे हैं। तो उस वर्ग की पार्टी ठहराएंगे। भले हम कह रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी, लाल झंडा, लेकिन वह किसी न किसी वर्ग का, मजदूर वर्ग का नहीं है, पूंजीपति वर्ग का नहीं है, ताकि किसका हित व्यक्त कर रहे हैं। तो यह इसलिए बोले कि हर वर्ग के साथ पार्टी जुड़ी होती है, इसको जांचना पड़ता है, परखना पड़ता है उसकी बात से जो वह कार्रवाई कर रहा है। तो वोट जब होता है तो वोट तो यही पार्टियां लड़ती है, ठीक है। अब शासक वर्ग की पार्टी ही उसी को सत्ता में आना है, उसकी एक पार्टी नहीं है, कई पार्टी है। और मजदूर वर्ग की अभी कोई पार्टी है क्रांतिकारी पार्टी नहीं, जो पार्टी है वह उसका ध्येय क्रांतिकारी नहीं है, वह जनवादी कह सकते हैं, बहुत सारे सुधारवादी कह सकते हैं कि कुछ सुधार की मांग करते हैं, लेकिन उनकी काय नीति अलग है। लेकिन वह पूंजीपति वर्ग की पार्टी नहीं, जैसे माले, CPI CPM झंडा को कहे, यह पूंजीपति वर्ग की पार्टी। तो यह मेहनत कश के साथ या किसान के साथ कुछ न कुछ की मांगों को रखते हैं, लेकिन पूंजीपति वर्ग के पार्टी नहीं। तो हम जब चुनाव आता है तो मजदूर वर्ग का, हम तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि मजदूर वर्ग का उम्मीदवार हो, जो मजदूर वर्ग का उम्मीदवार संसद हो या विधानसभा में मजदूर वर्ग की बात को उठाए। जैसे हम रोड पर अभी उठाते हैं अपनी हर तरह की मांग को, पेंशन से लेके मजदूरी 30,000 करोड़ मांग करते हैं, उसी तरह वह मांग मेरा उस मंच पर भी हो। जैसे होता है जब मैगजीन निकालना है, सोशल मीडिया पर यही बात करेंगे, भिन्न भिन्न मंच है, तो हमारा वह राजनीतिक जो वह मंच एक है विधानसभा या संसद, उसमें हम अपनी बात रख सकें, मजदूर की भी बात जाए। तो वैसा उम्मीदवार हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? हमारी तो नीति है, क्योंकि शासक वर्ग की पार्टी के बारे में हम चुनाव के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं कि किसको वोट दे किसको नहीं दे। इसका मतलब हम हमारे पीठ पर कैसा कोड़ा पड़ेगा कितना, इसकी भी चिंता नहीं है कि जितना कोड़ा है मान लो जो भविष्य होगा देखा जाएगा, बदलने वाला नहीं है। क्योंकि एक यह होता है, जैसे शंभू कह रहे थे कि कोई पार्टी आएगी उससे कोई लेना नहीं, इससे दो चीज पैदा होता है। एक होता है जो हमको वोट से लेना देना ही नहीं, दोनों तो एक ही चोर है, तो हम क्या करें। लेकिन उसी यह बात मत बोलिए कि उसी चोर में से कोई शासन करने जा रहा है। शासन आप तो शासित हैं, आप पर शासन करेगा तो न आप बेखबर होकर कैसे बच सकते हैं? शासन तो करेगा, नीति लाएगा। इसलिए आपके बेखबर होने से मजदूर वर्ग की समस्या नहीं हल होती। आपको बाखबर रहना है एकदम, जो हम करें क्या, यह है राजनीति। क्योंकि एक हाथ पर निराश होकर लोग उदासीनता होता है। सबसे मैंने आज प्रस्तुत किए जो बात है मजदूर साथी बात हुआ, सबसे आज विनय ने जो है बहुत अच्छे ढंग से सारी बात को रखा। इनका भाषण एक मजदूर वर्ग का की ओर से भाषण के रूप में सामने आया। बहुत हद तक बहुत सारा चीज को मैंने जो यह सीखे हैं जो मजदूर वर्ग को करना क्या है उसको इन्होंने व्यक्त करने की कोशिश की, और जितनी इनकी क्षमता। तो हमारा यह